नमस्कार। डॉक्टर राज क्लासेस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जिस टॉपिक को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वह है जैन धर्म के पतन के कारण, जैन धर्म की देन और जैन धर्म का दर्शन। इसके बाद में आपका जैन धर्म जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा वह है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य के बारे में इसके बाद हम लोग डिटेल जानकारी प्राप्त करेंगे। लिहाजा इतिहास के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मेरी वीडियोस को लगातार देखते रहिए। तो चलिए क्लास आगे बढ़ाते हैं। देखिए, जैन धर्म भारत का बहुत ही प्रसिद्ध धर्म हुआ और यह बौद्ध धर्म का ही समकक्षी था। जिस समय में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भारत में हो रहा था, ठीक उसी समय जैन धर्म का प्रचार प्रसार भी भारत में हो रहा था। थोड़ा सा फर्क यह है कि बौद्ध धर्म जहां विदेशों तक फैला, वहां जैन धर्म भारत तक ही सीमित होकर के रह गया, जबकि इसके संस्थापक और इसके 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने इसके प्रचार प्रसार के काफ़ी प्रयत्न किए। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने बाकायदा कई एक संघ की स्थापना की। वो सर्वोच्च संघ के अध्यक्ष खुद ही हुआ करते थे और उनके नीचे 11 गणधर थे जो अलग अलग संघों का परिचालन करते थे। इस संघ में हर प्रकार के स्त्री पुरुष जो है वो प्रवेश कर सकते थे, लेकिन प्रवेश करने के बाद उनका विभाजन हो जाता था। उन्हें या तो हम श्रावक श्राविका या भिक्षु भिक्षुणी कहा करते थे। तो श्रावक श्राविका वैसे धर्मावलंबी होते थे, जैन धर्म के वैसे धर्मावलंबी होते थे जो कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी जैन धर्म को अपना चुके होते थे और जैन धर्म के सिद्धांतों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते थे। वहीं भिक्षु भिक्षुणी जो है वो पूरी तरह से गृहस्थ जीवन को त्याग करके संघ की शरण में आया करते थे। तो इस प्रकार से अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए महावीर स्वामी और उनके शिष्यों ने काफ़ी प्रयास किया और इसे काफ़ी आगे लेकर के गए। लेकिन धीरे धीरे बहुत सारी इसमें अच्छाइयाँ होते हुए भी यह धर्म जो है वो पतन की ओर अग्रसर हो गया। तो चलिए हम देखते हैं, एक नज़र डालते हैं कि जैन धर्म के पतन के क्या कारण थे। हालांकि मैं जैन धर्म के पतन के कारण आपको बताऊं उसके पहले एक मोटिवेशनल स्टोरी आपको आज यहाँ सुनाना चाहूँगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो लगातार कहते रहते हैं कि वो डीमोटिवेट हो जाते हैं, उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता है। वो एक दफ़ा तैयारी करना शुरू तो करते हैं लेकिन बीच में वो उसको ड्रॉप कर देते हैं। लिहाजा चलिए इस क्लास की शुरुआत हम एक मोटिवेशनल स्टोरी के साथ में करें। देखिए, एक राजा को 2 बाज के बच्चे मिले। बाज के बच्चे, आपको पता है बाज जो है वो सबसे ऊंचाई पर उड़ने वाला पक्षी होता है और बाज की तुलना किसी और से नहीं की जा सकती है, किसी अन्य पक्षी से इसकी तुलना नहीं की जा सकती है। तो राजा इन बाज के बच्चों को देख करके बड़े ही खुश हुए और वो चाहने लगे कि ये बाज भी अपने माता पिता की तरह आसमान की ऊंचाइयों को छुए। लिहाजा उन्होंने एक व्यक्ति को इन बाज के बच्चों को सौंप दिया कि ले जा कर के इसकी अच्छी परवरिश वो करे ताकि ये आसमान में उड़ सके। वो व्यक्ति जो था उसने बाज के बच्चों की परवरिश प्रारंभ कर दी। कुछ एक महीनों के बाद में राजा फिर उस व्यक्ति के पास गए तो देखते हैं कि एक बाज का बच्चा जो है वो तो आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा है, जबकि दूसरा बाज का बच्चा उड़ता था, थोड़ी दूर उड़ने के बाद में एक डाल पर जाकर बैठता था, फिर वापस आ जाता था। तो राजा को यह देख कर के बहुत बुरा लगा कि ऐसा क्यों, 2 बाज के बच्चे दोनों एक ही जगह से मिले हुए, तो उसमें से क्यों एक आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा है और दूसरा जो है वो उड़ नहीं पा रहा है। उसने उस व्यक्ति से कहा कि कुछ भी ऐसा करो लेकिन इस बाज के बच्चे का उड़ना बहुत ही ज़रूरी है। उस व्यक्ति ने फिर प्रयास प्रारंभ किया। कुछ महीने के बाद फिर राजा आए, लेकिन दूसरे बाज के बच्चे की स्थिति वही बनी रही। पहला बाज तो आसमान में उड़ता रहा, जबकि दूसरा बाज कुछ दूरी उड़ करके एक पेड़ की डाल पर बैठता, फिर वापस आ जाता। यह देख करके राजा बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो भी व्यक्ति इस बाज के बच्चे को उड़ना सिखा देगा वो उसे बहुसंख्यक मात्रा में, काफ़ी मात्रा में इनाम देंगे, स्वर्ण मुद्राएं देंगे। तो ऐसा सुन करके एक व्यक्ति जो है वो गया उस बाज पालने वाले के पास में और बाज के बच्चों को ले आया।
और उसने कुछ समय के बाद राजा को न्योता भेजा कि आप आकर के बाज के बच्चों को देख के जाइए। राजा गए बाज के बच्चों को देखने के लिए। तो राजा ने देखा कि पहला और दूसरा दोनों ही बाज के बच्चे जो थे, पहले और दूसरे दोनों ही बाज के जो बच्चे थे वो आसमान में उड़ रहे थे, मतलब काफ़ी ऊंचाई पर उड़ रहे थे। और दूसरा बाज का बच्चा भी नीचे नहीं आ रहा था, वो भी पहले के साथ आसमान में उड़ता ही जा रहा था। यह देख करके राजा को बहुत अच्छा लगा और राजा ने उस व्यक्ति को कहा कि कल तुम राज दरबार में आना और अपना इनाम लेते जाना। दूसरा दिन वह व्यक्ति राजा के दरबार में पहुंचा। राजा ने उसे स्वर्ण मुद्राएं देते हुए कहा कि अच्छा, बहुतों ने प्रयास किया कि ये बाज का जो बच्चा है वो आसमान में उड़ सके या ऊंचाइयों पर उड़ सके, लेकिन वो नहीं उड़ा। तुमने ऐसा क्या किया कि यह बाज का बच्चा जो है वो आसमान की ऊंचाइयों को छूने लगा। तब उस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि महाराज, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ उस डाल को काट दिया जिस डाल पर जाकर के वो बाज का बच्चा बार बार बैठ जाता था। देखिए कितना ही इंस्पायरिंग है, कितना ही मतलब ज्ञानवर्धक है कि आपको ऊपर उड़ने में बहुत सारी बाधाएं आएंगी, बहुत सारे मोह माया आपके सामने अपना दामन फैला करके रहेंगे। वो आपको रोकना चाहेंगे, वो आपको उड़ने नहीं देंगे, वो आपको बढ़ने नहीं देंगे, लेकिन इन विघ्न बाधाओं को काटते हुए आपको आगे बढ़ना है। तो दोस्तों, इस मोटिवेशनल स्टोरी से आप समझ गए होंगे कि आपके मार्ग की बाधा जो है, नींद है, आलस है, समय इधर उधर व्यतीत करना है, इन सारी चीज़ों का आपको त्याग करना होगा। आपको एक रूटीन बना करके आगे बढ़ना होगा, तभी आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो ये मोटिवेशनल स्टोरी आपको कैसी लगी ये भी आप ज़रूर बताइएगा। और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इसी तरह पढ़ाते पढ़ाते ही आपको कुछ मोटिवेशनल भी बता सकूं, ताकि आपको सुनकर के अच्छा लगे और बार बार आप सुने और बार बार आपको आपके मार्ग की बाधा को दूर करने में सहायता मिल सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि जैन धर्म का पतन कैसे हुआ। देखिए, जैन धर्म के जितने भी उपदेश थे वो 14 पूर्व और 12 अंगों में संकलित थे। इसके अलावा आप देखेंगे कि जैन धर्म के 2 संप्रदाय भी थे। ये संप्रदाय कौन कौन से थे? ये संप्रदाय श्वेतांबर और दिगंबर 2 संप्रदाय थे। तो श्वेतांबर जो थे उनका जो ये आप कह सकते हैं कि जैन धर्म का उनका जो सिद्धांत था वो थोड़ा नरम था, और दिगंबर संप्रदाय के जो लोग थे उनका सिद्धांत जो था वो थोड़ा कठोर था। तो इसके बावजूद भी जैन धर्म जो है वो पतन की ओर अग्रसर हो गया, या ये उस तरह से इसका प्रचार प्रसार नहीं हो सका, पतन नहीं कहेंगे, इस तरह से उसका प्रचार प्रसार नहीं हो सका जिस तरह से, जिस तेज़ी से बौद्ध धर्म फैला था। तो ऐसे बहुत से सिद्धांत हैं, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आप ज़्यादा आसानी से समझ सके इसलिए मैंने इन्हें पॉइंट्स में भी बांट दिया है। आइए पॉइंट्स पर एक नज़र डाल लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो है अव्यावहारिक सिद्धांत। जैन धर्म के जो सिद्धांत थे वो अव्यावहारिक थे। आपको पता है कि जैन धर्म अहिंसा पर बहुत जोर देता था। त्याग है, तपस्या है, आत्म उत्पीड़न है, मतलब अपने शरीर को कष्ट दो, अपने मन को कष्ट दो और भयंकर कष्ट दो। तो ऐसी स्थिति में जन भावना जो है या जो भी जन सामान्य है वो इस के प्रति ज़्यादा आकर्षित नहीं हो पाए। उनके लिए खुद को इतना कष्ट देना आसान नहीं था। जबकि बौद्ध धर्म जो है वो मध्यम मार्ग को मानता था, जिसके कारण यह जन साधारण में लोकप्रिय हो सका। लेकिन जैन धर्म जो है वो अपने आप को काफ़ी पीड़ा देना, आत्म उत्पीड़न को सर्वोपरि मानता था, जिसके कारण यह जन साधारण से नहीं जुड़ सका। दूसरी बात यह है कि इस धर्म में कृषि कार्य को भी नहीं करना है या है ऐसा बताया गया। तो ऐसी अवस्था में कृषकों का मोह भंग भी जो है वो जैन धर्म से हो गया। तो एक बड़ी संख्या में जो जनता है वो इस धर्म से दूर हो गई। तो अहिंसा एक ऐसा इसका नियम था जिसकी वजह से यह सिद्धांत ज़्यादा से ज़्यादा अव्यावहारिक हो गया और लोगों से दूर होता चला गया। चलिए इसके दूसरे पॉइंट की ओर जाते हैं, जातिगत भेदभाव। सबसे पहले जब महावीर स्वामी ने
इस धर्म की शुरुआत की तो इस धर्म में और इस संघ में किसी भी प्रकार की जातिगत भावना नहीं थी। यहाँ सभी जाति के लोगों का प्रवेश होता था, महिलाएं आती थी, पुरुष आते थे, बच्चे आते थे, मतलब हर प्रकार के लोग जो है इस संघ में शामिल हो सकते थे। उनके लिए किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं किया जाता था। लेकिन आगे चल करके महावीर स्वामी के बाद संघ में जाति में भेद प्रारंभ हो गया। जो उच्च कुल से आते थे उन्हें कुछ अलग से सुविधाएं दी जाती थी, जो निम्न कुल से आते थे उन्हें कुछ अलग प्रकार की सुविधाएं नहीं दी जाती थी। तो इस तरह से जातिगत भेदभाव जो इसमें प्रवेश कर गया, जिसकी वजह से भी इस धर्म का उतना प्रचार प्रसार नहीं हो सका। तीसरा है ब्राह्मण धर्म से समानता। एक बात आपको याद दिला दूं कि बौद्ध धर्म हो या जैन धर्म हो, दोनों की उत्पत्ति ब्राह्मण धर्म के विरोध में हुई थी, यानी कि वैदिक धर्म के विरोध में हुई थी। बौद्ध धर्म तो लगातार ब्राह्मण धर्म का विरोध करता ही रह गया, लेकिन जैन धर्म जो है इसमें बहुत सारे ब्राह्मण धर्म के बहुत सारे नियम जो हैं वो सम्मिलित हो गए। जैसे कि वर्णवाद जो है वो जैन धर्म में प्रवेश कर गया, मूर्ति पूजा जो है वो जैन धर्म में प्रवेश कर गया, बहुत सारे कर्मकांड जो हैं वो जैन धर्म में प्रवेश कर गए। तो इस प्रकार ब्राह्मण धर्म से समानता ने भी जैन धर्म का पतन कर दिया या इसके प्रचार प्रसार को रोक दिया। आगे चलिए, जैन संघों का संगठन। देखिए, जैन संघों का जो संगठन किया गया था वो इसके प्रचार प्रसार के लिए किया गया था, लेकिन जैन संघ में आगे चल करके भ्रष्टाचार का बोलबाला हो गया, भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर हो गया, और जो भिक्षु भिक्षुणी इसमें प्रवेश करते थे उनका जीवन जो है संघ के भीतर अमर्यादित होने लगा था। तो इस प्रकार से जैन संघों का जो संगठन है और इसके नेतृत्व का जो प्रणाली थी वो धीरे धीरे दूषित होने लगी, भ्रष्टाचार का बोलबाला हो गया, जिसके कारण भी जैन धर्म का प्रचार प्रसार नहीं हो सका। विद्वानों का अभाव। बौद्ध धर्म की भांति जैन धर्म में विद्वानों का अभाव था, यानी कि विद्वान उसे उस तरह से नहीं मिले जिस तरह से बौद्ध धर्म को मिले थे। तो बौद्ध जहाँ विद्वान मिल जाते तो इस धर्म का भी उतना ही प्रचार प्रसार होता। लिहाजा बौद्ध धर्म की अपेक्षा इसमें जो साहित्य की रचना हुई वह भी थोड़ी कम हो गई थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि विद्वानों के अभाव ने भी जैन धर्म के प्रचार प्रसार को रोका। राजधर्म के पद पर प्रतिष्ठित ना होना। बौद्ध धर्म को बहुत सारे राजाओं ने स्वीकार कर लिया था, अंगीकार कर लिया था, लेकिन जैन धर्म को सुविधाएं देने के बावजूद भी यह राजधर्म के पद पर प्रतिष्ठित नहीं हुआ था। हालांकि बहुत सारे तत्कालीन नरेश जो थे वो इसके भी प्रचार प्रसार में लगे हुए थे, संलग्न थे, लेकिन फिर भी राजधर्म के पद पर प्रतिष्ठित ना होना भी इसके पतन का एक कारण हो गया। आगे चलते हैं, धर्म प्रचारकों का अभाव। इसमें कोई भी ऐसा धर्म प्रचारक नहीं था जो विदेशों तक जाकर के इसकी ख्याति को फैला सकता, जो भारत के विभिन्न भागों में जाकर के इसकी ख्याति को फैला सकता। लिहाजा धर्म प्रचारकों के अभाव ने भी इस धर्म का प्रचार प्रसार रोका। कलाकारों का अभाव। जिस अनुपात में बौद्ध धर्म को कलाकार मिले और जगह जगह बोधिसत्व की प्रतिमाएं स्थापित हुई, बुद्ध की प्रतिमाएं स्थापित हुई, और जितना भी स्तंभ है, चैत्य है, गुफाएं हैं, जितनी बड़ी मात्रा में कलाकारों ने बौद्ध धर्म के साथ काम किया उतना जैन धर्म के साथ काम नहीं किया। जैन धर्म में कलाकारों का अभाव था। हाँ, थोड़ी बहुत गुफाएं जो है वो मिलती हैं, वो मैं आपको जैन धर्म की देन में बताऊंगी कि कहाँ कहाँ जैन धर्म से संबंधित गुफाएं हैं या कलाकारी है या कलाकृति है वो है, लेकिन अनुपात में यह काफ़ी कम है, कम संख्या में है, कम मात्रा में है। लिहाजा कलाकारों के अभाव ने भी जैन धर्म के विकास में, इसके प्रचार प्रसार में अपना योगदान नहीं दिया। विलास प्रियता। देखिए, जैन संघ के जो भिक्षु भिक्षुणी थे उनका जीवन धीरे धीरे विलासप्रिय होने लगा। जैसे जैसे राजाश्रय इन्हें मिलने लगा, जिस तरह से इन्हें नरेशों की ओर से मुद्राएं प्राप्त होने लगी या धन का सहयोग प्राप्त होने लगा, वैसे वैसे जिन भिक्षु भिक्षुणियों का जीवन जो है वो त्याग से प्रारंभ हुआ था वह विलासिता में परिवर्तित होने लगा। इन विलास प्रिय भिक्षु भिक्षुणियों के जीवन ने जैन धर्म को पतन की ओर बढ़ा दिया था। आगे चलते हैं, राजाश्रय की समाप्ति। ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि राज्य धर्म के पद पर प्रतिष्ठित नहीं था, यानी कि राजाश्रय की समाप्ति हो चुकी थी, इन्हें राजाश्रय नहीं मिला था। और जब तत्कालीन नरेश
जो है वो उनका राज्यकाल ख़त्म हो गया और आगे चल के जब शुंग वंश आ गया, जब कण्व वंश आ गया, जब गुप्तों का शासनकाल प्रारंभ हो गया, जब वर्धन साम्राज्य प्रारंभ हो गया, ऐसी स्थिति में वैदिक धर्म का फिर से पुनरुत्थान हो गया। और वैदिक धर्म के पुनरुत्थान ने जैन धर्म की महिमा को या इसकी महत्ता को और भी ज़्यादा कम कर दिया। शक्ति का विच्छिन्न हो जाना। देखिए, मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि महावीर स्वामी संघ के सर्वोच्च अध्यक्ष थे और इनके नीचे 11 गणधर थे जो अलग अलग संघों का प्रतिनिधित्व करते थे। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ जो है वो 2 भागों में विभक्त हो गए। एक श्वेतांबर था और दूसरा दिगंबर था। दिगंबर संप्रदाय जो है वो जैन धर्म के मूल स्वरूप को मानता था और श्वेतांबर जो है उनके नियमों में बहुत सारे परिवर्तन आए। तो जिस जैन धर्म को महावीर स्वामी ने एकता के सूत्र में बांध के रखा था, उनकी मृत्यु के पश्चात जैन धर्म जो है वो 2 भागों में विभक्त हो गया और जैन धर्म धीरे धीरे अपनी लोकप्रियता को समाप्त कर बैठा। अगला पॉइंट है आपका हिंदू धर्म का पुनरुत्थान। देखिए, जैन धर्म की समाप्ति का एक मुख्य कारण हिंदू धर्म का पुनरुत्थान भी था, जहां वैदिक कर्म कांडों के दुष्परिणाम के कारण जैन धर्म की उत्पत्ति हुई थी या जैन धर्म का विकास हुआ था, इसका प्रचार प्रसार हुआ था। वहीं पुनः जब शुंग वंश, कण्व वंश, जब गुप्त वंश और वर्धन साम्राज्य भारत में इनका शासन प्रारंभ हुआ तो इन्होंने संस्कृत को बढ़ावा दिया, इन्होंने वैदिक धर्म को बढ़ावा दिया, इन्होंने ब्राह्मण धर्म को बढ़ावा दिया, जिसके कारण जैन धर्म जो है वो अपना अस्तित्व धीरे धीरे भारत में खोने लगा। तो आप क्लियर हो गए कि जैन धर्म के पतन के क्या कारण थे। आइए अब एक नज़र डालते हैं कि जैन धर्म ने इस देश को क्या दिया, भारत को क्या दिया, जैन धर्म की देन क्या है। इसको भी बिल्कुल आप शॉर्ट में पढ़िए और याद रखिए, क्योंकि ये ज़्यादा पढ़ने से याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए एक नज़र उस पर भी डालते हैं। देखिए, जैन धर्म की देन में हम सबसे पहले दर्शन पर आते हैं। जैन धर्म ने जो दर्शन के सिद्धांत दिए, जो उसने स्यादवाद दिया, जो अनेकांतवाद दिया, जो अहिंसा का सिद्धांत दिया, ये किसी अन्य धर्म में हम इस दर्शन को नहीं पाते हैं। स्यादवाद है, इसके बारे में मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि सत्य के अनेक रूप हैं। कोई भी सत्य जो है वो आंशिक रूप से ही सत्य होता है। तो सत्य के अनेक रूप हैं और सत्य के अलग अलग मात्राएं किसी भी चीज़ में होती हैं, यानी कि किसी भी वस्तु में सत्य है, नहीं है, हो सकता है लेकिन नहीं है, हो सकता है लेकिन नहीं है। तो इस प्रकार के अनेक सिद्धांत जो हैं वो स्यादवाद से जुड़े हुए हैं, यानी सत्य के विभिन्न स्वरूप से जुड़े हुए हैं। इसके बाद आते हैं अनेकांतवाद में। देखिए, अनेकांतवाद भी मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, तो इसको डिटेल में यदि आपको समझना है तो आप पिछली वीडियो को भी देख सकते हैं। अनेकांतवाद का सिद्धांत जो है वो आत्मा के अनेक होने से संबंधित है, यानी कि प्रत्येक जीव में स्थित जो आत्मा है वो अलग अलग प्रकार की है। यही कारण है कि अलग अलग प्रकार की आत्माएं अलग अलग प्रकार की क्रियाएं करती हैं और उन क्रियाओं के परिणाम स्वरूप ही उसे दुख या सुख का अनुभव होता है। तो ये सिद्धांत जो है अनेकांतवाद का सिद्धांत कहा जाता है। तीसरे नंबर पर है अहिंसा का सिद्धांत। अहिंसा का सिद्धांत वैसे तो बहुत सारे धर्मों में देखने को मिलता है, लेकिन मुख्य रूप से जो जैन धर्म का अहिंसा का सिद्धांत है वो अन्य धर्मों से अलग है। इनका अहिंसा का सिद्धांत अपने कठोरतम रूप में पाया जाता है। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जैनी जो हैं वो बिल्कुल पशु बलि के विरुद्ध हैं। वो छोटे छोटे जीव जंतु, यहाँ तक कि परजीवी कोशिकाओं में भी जीवन का अनुभव करते हैं। यही कारण है कि जैनी जो है वो पानी भी छान करके पीते हैं, मुख पर कपड़ा बांध करके चलते हैं। जब वो रास्ते में चलते हैं तो रास्ते को बुहारते हुए चलते हैं, जिससे कि किसी भी प्रकार का जीव जंतु, कीड़ा मकोड़ा उनके पैरों के नीचे आकर मर ना जाए। तो उनका अहिंसा का जो सिद्धांत है उसका स्वरूप बहुत ही व्यापक है और इतने व्यापक स्वरूप में अहिंसा कहीं और नहीं पाई जाती है। तो ये है इनका दर्शन, जिसको आपको अच्छे से कंठस्थ कर लेना है। आगे चलते हैं कला। कला के क्षेत्र में भी जैनियों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। जैनियों ने
इस धर्म से संबंधित बहुत सारे गुफा चित्र, मूर्तियाँ, चित्रकारी की हैं जो अलग अलग जगहों पर पाई जाती हैं। उदाहरण के लिए बहुत सारी चीज़ों का मैंने यहाँ उल्लेख किया हुआ है, बहुत सारी जगहों का उल्लेख किया हुआ है जहाँ जैन कलाकृतियाँ पाई जाती हैं। याद रखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये सारे पॉइंट्स आपको लिखे हुए मिलेंगे। जैसे देख लीजिए, उदयगिरी की टाइगर केव है ये, एलोरा की इंद्रसभा, श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की 70 फीट ऊंची मूर्ति, ग्वालियर के जैन मंदिर, खजुराहो, आबू, बुंदेलखंड, जूनागढ़, जुनार, पावापुरी, गिरनार आदि में हम जैनियों की अनेक कलाकृतियाँ पाते हैं। यहाँ तक कि झारखंड में भी जैनियों की अनेक कलाकृतियाँ देखने को मिलती हैं। वो मैं कभी फिर आपको उस जगह को दिखाऊंगी, सारे वीडियोस के माध्यम से उन जगहों को दिखाऊंगी कि कहाँ कहाँ ये कलाकृतियाँ मिलती हैं। लेकिन इतनी बातें आप याद रखिएगा कि यहाँ बहुतायत मात्रा में जैन धर्म से संबंधित कलाकृतियाँ पाई गई हैं। आगे चलते हैं साहित्य में। देखिए, जैन धर्म का जो साहित्य है वो प्राकृत भाषा में लिखा गया। प्राकृत भाषा जो है वो सौर सैनी प्राकृत है और इस सौर सैनी प्राकृत से जितनी भी प्रांतीय भाषाएं हैं उनका उद्भव हुआ, विशेषकर हिंदी और मराठी। और साउथ की तो जितनी भी भाषाएं हैं, कन्नड़ है, तेलुगु है, ये सारी की सारी जो हैं वो सौर सैनी प्राकृत भाषा में लिखी गई। तो जैनियों ने इस भाषा में, प्राकृत भाषा में बहुत बड़े साहित्य का निर्माण किया है ना। इनमें आप देखिएगा कि व्याकरण है, काव्य कोश है, छंद शास्त्र है, गणित है, योग शास्त्र है, ये सारी पुस्तकें जो हैं वो जैनियों ने लिखी और जन सामान्य की भाषा जो है प्राकृत, उसका अनुसरण किया संस्कृत की भाषा को छोड़ करके। तो जैनियों की देन जो है वो भारतवर्ष को बहुत ही ज़्यादा है। तो इस तरह से ये जैन धर्म लगभग समाप्ति की ओर आगे बढ़ रहा है। इसमें एक जो है टॉपिक रह गया है, वह है आपका जैन दर्शन। तो जैन दर्शन कंपैरिजन बौद्ध दर्शन, ये दोनों मैं आपको साथ में बताऊंगी अगले वीडियोज़ में। और इसके अलावा ये भी बताऊंगी कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या मूलभूत समानताएं थी और असमानताएं थी। हालांकि बहुत डिटेल में मैं उस वीडियो में नहीं बताऊंगी, लेकिन पॉइंट्स वाइज मैं कोशिश करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको पॉइंट्स वाइज ही इतिहास समझा सकूं, ताकि आप अपने स्तर से उसको डील कर सकिए और आपको याद करने में सहूलियत हो। ठीक है, तो आपको यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो आप लगातार कमेंट बॉक्स में बताते रहिए, डिस्क्रिप्शन देखते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।